महाराज हजम हो जाएगा पैसा। तो सुन लो बच्चे, बूढ़े और जवान, ये खेल इतना खतरनाक है, इतना मजेदार भी है, लेकिन इस बीच में मेरा जमूरा कहीं खो गया। अजी मेरा जमूरा चला था अम्बाला से और वो यहाँ पे आगे खो गया। अतने ने कहा बेटी मेरे जमूरा, अतने ने कहा बेटे मेरे जमूरा, कहाँ चला गया मेरा जमूरा? आ गया भाई मेरा जमूरा। आगे तेरे जमूरा कब दे दिया पूरा? और तू काहे को चिल्ला रहा है? काहे को इस मासूम जनता का भेजा खा रहा है? अरे चिल्लाऊंगा नहीं तो ये लोग कैसे आएंगे? लोग नहीं आएंगे तो भैया खेल में तो दिखाना है ना। अच्छा खेल दिखाना है? हाँ दिखाना है। अच्छा हाँ तो पहले ये तो बता, इस खेल का हीरो कौन है? इस खेल का हीरो तो तू ही है भाई। मैं? अरे तू तो इस गाँव का अमिताभ बच्चन है भाई। मैं? झाड़ी वाला बच्चन। अच्छा हाँ तू है। मैं? हाँ तू है भाई, जितनी बात करूँ यार संभालो यार। तो खेल नहीं दिखाना है फिर? हाँ चल फटाफट जमूरे खेल दिखा दे, पब्लिक आ गई। मैं नहीं दिखा रहा उस्ताद, है मैं नहीं दिखा रहा। क्या बात है, तू नाराज हो गया? अरे बच्चे तूने क्या कहा मेरे जमूरे को? अरे क्या बात हो रही जमूरे? तुझे कुछ क्या है तुझे? अरे कब से गला फाड़ रहे हैं? हाँ वो ताले बजाई किसी ने अभी तक? अरे जमूरे तालियां बज गई। बच गई? अरे तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। पड़ गई? जमूरे खेल दिखाएगा, दिखाऊंगा। जो मैं पूछूंगा बताएगा। तेरे बाप का रोक करूँ? यार इज्जत की अगर मेरी तरफ काम यार मैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ उस्ताद, ऐसे दिल पे ले जा बात को। अरे दिल पे ले जा यार, क्या बात कर दी? दिल पे ले जा। चल कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने। ठीक है। बस मजाक है तो कोई बात नहीं। तो जमूरे खेल दिखाएगा, दिखाऊंगा। जो मैं पूछूंगा बताएगा। बताऊंगा। अब शर्माएगा तो नहीं। तू तो मेरी घरवाली है क्या? यार तू तो यार बेइज्जती कर रहा मेरी। मुझे बता हाँ। इस गांव में मेरी कितनी इज्जत है? कितनी इज्जत है? कितनी इज्जत है? कितनी इज्जत है? जैसे ही मैं इस गांव में पहुंचा ना, अच्छा इस लड़के ने, इस बच्चे ने मुझे नमस्ते नहीं पूछने। हाँ बेटे भाई। तूने मुझे नमस्ते नहीं करी। नमस्ते करी। करी ना नमस्ते मुझे? यार तू यार कमाल हो गया। तू बता दे क्या किसने पकड़ी? अरे तुम्हें नहीं पता, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में अच्छा और लोग गुमराह हो रहे हैं कि किसे वोट दें। है? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ विकास किया नहीं। भाई बात तो तेरी सही है। तो यहाँ खेल दिखाना होगा। अच्छा हाँ, हाँ। और ये समझाना होगा। अरे क्या समझाना होगा? अरे ये समझाना होगा कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा कैसे आएंगी यहाँ राज्य में। भाई बात तो सही है। हाँ है? जैसे दिल्ली में हो रहा, भाई दिल्ली में तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए भाई। शिक्षा के ऊपर हो गया परिवर्तन, एजुकेशन बहुत सुधर गई, मेडिकल फैसिलिटी बहुत सुधर गई। तो चीजों पर नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। चलो नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, इस बार तालियां बजा दो सारे। हाँ जी नमस्ते। अरे सर मैं परसों आई थी आपके पास, कागज जमा करके गई थी, क्या हुआ उस काम का? अरे कौन से कागज भाई? अरे वही मेरे काम के कागज। काम के मतलब नौकरी के? जी। अरे संदीप अपने हिसाब से समझाना, ठीक है अपने हिसाब। कैसे भूल गए? अरे क्या आप भी सीधा ऑफिस में चली आई? बाहर तो वेट करना चाहिए ना। अरे आपको पता नहीं बाहर बारिश होने में भीग जाती। अरे तू साइड में खड़े हो जाते। मैं तो परसों भी आई थी ना यहाँ पे। हाँ हाँ मैं समझ गया, परसों आप आई थी कागज लेकर के। हाँ आपका नौकरी थी ना? हाँ तो मिल जाएगी नौकरी। फिर ये मना क्यों कर रहे हैं? अरे मना नहीं कर रहे हैं, हमारे सर कह रहे हैं उनका थोड़ा सा सम्मान लगेगा। सम्मान? हमने कौन सा अपमान कर दिया? अरे बड़ी भोली है आप तो। सम्मान मतलब किसी भी सरकारी काम के लिए सुविधा शुल्क लगता है। अभी सुविधा शुल्क होता क्या है? ओ भाई इन्हें सुविधा शुल्क नहीं पता। सुविधा शुल्क मतलब खर्चा पानी देना पड़ता है, पैसे वैसे हैं। पैसे? हाँ। और मेरे पास? हाँ। अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास आती काम के लिए। पैसे नहीं है नहीं तो काम मांगने आ तो गए। बिना पैसे के काम नहीं मिलेगा क्या? यहाँ पर ये काम मिलेगा पर यहाँ नहीं, पंजाब में। यहाँ तो नहीं मिलेगा। अच्छा तो मैं पंजाब तो नहीं जाऊंगी, लेकिन पंजाब की सरकार को उठाकर यही लाऊंगी। लेकिन मैं नहीं लोगे आप लोग। चलिए चलिए निकालो, निकालो। खून चूस कर जनता का जनता पर राज चलाए। खून चूस कर जनता का जनता पर राज चलाए। खून चूस कर जनता का जनता पर राज चलाए। खून चूस कर जनता का जनता पर राज चलाए। जनता के दम से है और जनता पर ही जोर जमाए। जनता के दम से
मुतासी आपसे आगे लेके आता है कि आपको खर्चा थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा। अरे भाई कौन सा सम्मान, ये कौन सा आपको सम्मान कर दिया? अरे बेटा उस स्कूल की फीस पता कितनी हाई होगी? कम से कम उन्होंने 50,000 रुपये का खर्चा बता दिया। तेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करा। अरे बहन जी नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। अरे वो पढ़े उस वाली भाभी जी बता रही थी कि आप गुड़िया का एडमिशन कराने जा रहे हो। हाँ, एडमिशन कराने गई थी इसका ना। तो हुआ? कहाँ हुआ? उस स्कूल की फीस तो 50,000 रुपये बता दी। इसकी ड्रेस का खर्चा अलग बता दिया, पेन का खर्चा अलग बता दिया, फीस अलग बता दी, पेपर फीस अलग बता दी। और सरकारी ऑफिस में गई थी स्कूल में, वहाँ की स्थिति तो इतनी बेकार है। हाँ तो न टीचर पढ़ाते हैं और छात्र भी ऐसे पानी तक करती रहती है। अब बताओ इसी बैठी कि मुझे उसी स्कूल में एडमिशन लेना है। बात तो आप सही कह रही हो बहन जी। मैं भी गई थी चिंटू का एडमिशन कराने, सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। मैं बोली कह रही आंटी आपका खर्चा उठा लो, लेकिन मैं ठहरी गई, मैं आपका खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? भैया कुर्सी लगवा दो और यहाँ तो मैं सहारनपुर का वहाँ का जो भाव है, हरियाणा के, तो वहाँ का भाव उठाऊंगी। बात तो आपकी भी सही है। तो अगर आप दिल्ली नहीं जा सकती, दिल्ली की सरकार को यहाँ तो ला सकती हो बहन जी। दिल्ली की सरकार कैसे क्या? दिल्ली की सरकार आपके यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कौन है बहन जी? वो गुरपाल सिंह जी हैं। गुरपाल सिंह जी। अरे उनके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है। तो आप आने वाली 5 तारीख को गुरपाल सिंह जी को वोट देकर उनके वीडियो बनाकर दिल्ली की सारी सुख सुविधाएं अपने गाँव शहर में पा सकती है बहन जी। अच्छा, इसका मतलब मैं अकेले जो करूंगी तो अकेले से सारे काम हो जाएंगे? नहीं नहीं बहन जी, अकेली से कुछ नहीं होंगे। आपको गाँव में जाके सबको बताना होगा कि हमें आने वाली 5 तारीख को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरपाल सिंह जी को वोट देकर विजय बनाना है। यानी कि मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को वोट देकर विजय बनाती हूँ तो दिल्ली वाली सारी सुविधा मेरे गांव में भी आ जाएगी। जी बहन जी, और आपकी लड़की एक अच्छी शिक्षा प्राप्त भी कर सकेगी। अरे बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार को ही वोट दूंगी ताकि दिल्ली वाली सारी सुविधा मेरे गाँव में भी आ जाए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। स्कूलों में कराने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पर उस पर फीस का बोझ लाद दिया जाता है, जैसे डांस फीस, कंप्यूटर फीस और बिल्डिंग फीस, और उसे वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो बेचारा क्या करेगा, मजबूरी में आके सरकारी स्कूल में उसको अपने बच्चों का एडमिशन कराना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तो वहाँ के सरकारी स्कूलों का नक्शा ही बदल दिया है। वहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाएं होने लगी हैं और वहाँ पर आकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनके स्कूलों की तारीफ की है। जब वो स्कूल में घूम करके बाहर आए तो इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि जो काम हम नहीं कर पाए, मतलब जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जापान, इटली, जर्मनी नहीं कर पाए, चीन नहीं कर पाया, वो काम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने कर दिया है दिल्ली में। इसीलिए अगर आप भी अपने यहाँ राज्य हरियाणा में दिल्ली वाली सुख सुविधा चाहते हैं अपने सरकारी स्कूलों में, तो आने वाली 5 तारीख को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भाई गुरपाल सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। तो दिखाते हैं अगला नाटक। माँ देखो ना, मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी कि लाइट चली गई अचानक से। अरे बेटा, वो तो मुझे भी पता है कि लाइट चली गई। तू क्या तेरे नंबर पे लेकर तो आती है? बच्चे से पढ़ाई नहीं होती माँ। अरे बेटा, हमने भी की है। अरे बहन जी नमस्ते। माँ दिल्ली वाले मामा जी आ गए। भाई साहब नमस्ते। और ठीक हो आप? हाँ भैया, भाई साहब कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ। अंधेरा कैसे कर रखा है आपने? अरे भैया, अंधेरा नहीं कर रखा, लाइट चली गई। सुबह से शाम तक बिजली आती नहीं और बिजली का तो कितना लंबा दे देते हैं। कल इसका पेपर भी है, बताओ क्या करूँ मैं भी। अच्छा, अरे आज के जमाने में भी ऐसे गाँव होते हैं जहाँ बिजली का इतना लंबा कट लगता है? वो तो है ही। अरे बहन जी, आपके घर में अंधकार नहीं है, इसका मतलब है आप समझ रही हो आपके भविष्य में अंधकार है। अरे मेरा तो भविष्य निकल गया, अब तो लड़की का भविष्य है। हाँ, अरे आपके क्षेत्र से तो अच्छा हमारी दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार है। हाँ, दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती है बिजली रहती है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 200 यूनिट बिजली फ्री। अरे यही नहीं, आपको सिर्फ दिल्ली का पता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है ना, भगवंत मान की,
तब से वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। अरे वाह। हाँ, और अपने दिल्ली में तो और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अच्छा। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर पिंक बसें चला दी हैं। उसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकती हैं और वो भी मुफ्त में कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात बताइए आपने तो महिलाओं के लिए। बिल्कुल, और उसमें 2 मार्शल भी रखी गई हैं। अगर कोई भी गुंडा महिलाओं को वहाँ पर छेड़ता है तो धक्के मार के बाहर निकाल देती हैं। अगर वो फिर भी दबंगे दिखाते हैं तो वो पुलिस के हवाले कर देती हैं। तो हुई ना महिलाओं की सुरक्षा। अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो। अरे यही नहीं है ना, वहाँ पर ना मोहल्ला क्लिनिक भी खुल गया है। अच्छा। अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी जैसे कि नजला जुकाम खांसी बुखार होता है तो वो मोहल्ला क्लिनिक पर जाता है और फ्री में दवाई पाता है। और महिला बुजुर्गों के लिए बताओ क्या सुविधा चलाई है केजरीवाल सरकार ने। जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है ना, उनके लिए तीर्थ यात्रा बस चला दी है आम आदमी पार्टी ने। अगर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना है तो वो मुफ्त में सफर करेगा, रहना खाना आना जाना सब कुछ फ्री होगा उनका। ऐसा तो बहुत दूसरे में क्या है, लेकिन ये सारी सुविधा तो आपने जिंदगी बता दी, मेरे बारे में तो अरे तब होंगे ना जब आप ऐसी वैसी सरकार को छोड़ोगे। आपको यहाँ आम आदमी पार्टी को